ठीक है, नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट सम सेकंड क्या बोलता है, तो इसका क्वेश्चन कहाँ पे दिया है, 2 का फर्स्ट ना, पीछे दिया। देखो 2 का फर्स्ट में क्या है जी, 2 का फर्स्ट में क्या बोलता है, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट, मतलब ये आपका सिलेंडर दिया है, ठीक है, तो सिलेंडर का डायग्राम बनाने का ऐसा, ठीक है, ऑफ हाइट, तो ये नीचे सर्कुलर पाथ है ना इसका, हाँ। इसका हाइट कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, बराबर है, हैविंग डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, बराबर ना, दैट इज योर डायमीटर, तो अगर रेडियस निकालना है तो 3 आएगा, हाफ करेंगे, बराबर है, यहाँ तक इज मेड टू फॉर्म क्वाइंस, तो इसको पूरा मेल्ट करके क्या कर रहा है, क्वाइन बना रहा है, क्वाइन ऑफ 2.4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो उसका डायमीटर बता दिया किसका, क्वाइन का, तो मान लीजिए ये क्वाइन ऐसा है आपका ना, छोटा सा सर्कुलर फॉर्म होगा ना, उसका थोड़ा थिकनेस भी होगा, तो इसका डायमीटर पूरा दिया है कितना 2.4 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, स्मॉल ले लेता हूँ, तो 1.2 सेंटीमीटर, यहाँ तक क्लियर है, ओके, तो देखो अभी नेक्स्ट बोला है, एंड थिकनेस कितना है इसका t इज योर 2 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में है ना, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर मीटर में करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 × 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर में करेंगे तो 10⁻³ होता है, यहाँ तक क्लियर ना, तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स फॉर्म्ड, सिंपल है, इसका जो वॉल्यूम है ना, इसके नंबर इनटू वॉल्यूम से इक्वल करेंगे, देखो सिंपल है, इसका वॉल्यूम आएगा क्या बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आता है, फॉर्मूला पता है, πr²h, बराबर है, तो इसी को पूरा मेल्ट करके कॉइन्स बना रहा है ना, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉइन्स बनेंगे ना, तो बताना कि कितने कॉइन्स बनेंगे टोटल, मतलब n फाइंड करना है, तो इसका कॉइन्स का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स, तो ये भी आपका सिलेंडर ही है ना जी, तो इसका भी πr²h होगा, लेकिन इसमें टोटल वॉल्यूम कितना होगा कॉइन का, n से मल्टीप्लाई करें, तो ये इक्वल टू ये करना है, समझा, क्योंकि इसी को मेल्ट करके ये बना रहे हैं ना हम लोग, तो इक्वल कर लो और वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2, तो ये n × πr², इसका t ले लेता हूँ थिकनेस, यहाँ पे थिकनेस t बोला ना, इसको नहीं तो स्मॉल h ले लो, ठीक है, सेम ही बात, और ये क्या है आपका πr²h, ये सिलेंडर में हाइट को एक कैपिटल h ले लिया और रेडियस को कैपिटल r लिया, इसके लिए स्मॉल लिया सब, ठीक है, तो देखो ये पाई तो कॉमन है ना, कैंसिल हो जाएगा, बराबर है, तो n कैलकुलेट करना अपने को, r पता है कितना है जी, छोटे वाले का 1.2 × 1.2, थिकनेस भी पता है कितना, 2 × 10⁻² इज इक्वल टू r कितना है इसका 3 × 3, हाइट कितना है 12, तो कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा ना, तो इसको पॉइंट्स हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, इसको हटा दिया, ठीक है, तो इसको कैंसिल करो, तो 4 × 3 12, 12 टाइम में कैंसिल हो जाएगा जी, तो ये इसको कैंसिल किया, इसको भी किया, 4 टाइम, बराबर है, इसको कैंसिल कर लो 6 टाइम, और n इक्वल टू कितना आ जाएगा, लिख दूं, तो 6 × 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 100 इधर मल्टीप्लाई होगा ना, डिवाइडेड में क्या आएगा 4 × 4, नीचे में क्या आएगा 10⁻², यहाँ तक क्लियर है, n आ जाएगा ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो n का वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है, 100 से, हाँ, ये 25 चौके 100 होता है ना, 25 कैंसिल कर देता हूँ, सिंपल, 3 × 25, ऊपर में ये ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा ना, डिवाइड बाय 2, तो इसको कैंसिल करूंगा तो 50 होगा, बराबर है, तो n का वैल्यू आ गया, तो ये 75 × 50, इसको मल्टीप्लाई किया हो तो 75 है ना, तो n का वैल्यू कितना आएगा 0, 25 साथ में 2, 35 3 7, तो 3750 कॉइन्स बनेंगे, समझा, चलो लिख लो, देखो सेकंड
सेकंड में क्या बोलता है, सेकंड के सेकंड में क्या बोलता है जी, सेकंड में बोलता है प्रूव दैट। तो ये तो बहुत सिंपल है, प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ ए। बराबर है, ये सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से देखो, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ, 1 माइनस कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ ए। तो इसको रैशनलाइज करूंगा तो इसको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, तो 1 माइनस कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आएगा ना जी, हाँ बराबर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ ए। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो ऊपर में इसमें 2 हो गया ना, a माइनस बी बराबर है, तो इसको 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आपका a प्लस बी हो गया इनटू a माइनस बी हो गया, इसको क्या बोलते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये समझा? तो देखो ये अंदर 2 है तो एक बाहर आ जाएगा। ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इसको मैं अंडर रूट साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ 1 माइनस कॉस, समझा ना, आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी यहाँ पे लिखना है तो मैं लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसके जगह पे साइन स्क्वायर ए लिखना है। क्लियर ना? हाँ तो बाहर कितना आएगा, 1 माइनस कॉस से बाहर आ जाएगा 1 बाय 1 अपॉन साइन। तो यहाँ तक क्लियर ना? तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, उसको उल्टा सॉल्व करना है तो उल्टा कर देंगे। हम लोग बराबर सॉल्व किए क्या जी, रेसिप्रोकल लेंगे तो वही होगा ना, आंसर तो सेम ही होता है। रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस है ना, ज्यादा पढ़ा है कि क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, देखो ये तो तुम समझ गया ना, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये लाने के लिए। ये अपने को ये नहीं लाना है, हम लोग ये लाए ना। हाँ तो इसको देखो दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए, बराबर है। तो इसको रैशनलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये अंडर रूट में क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ए आएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए आएगा। ये क्लियर है? क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखो ये राइट साइड में देखा नहीं था, 1 प्लस कॉस ए है ना, तो ये 2 टाइम्स होगा तभी तो एक टाइम बाहर निकालेंगे, समझा? तो इसलिए ना थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो 1 माइनस कॉस ए इनटू 1 प्लस कॉस ए होगा। ये क्लियर है? हाँ तो नीचे में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर, बराबर ना। तो 1 माइनस कॉस ए, तो ये क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा। ये तुम्हारा a माइनस बी ए प्लस बी बन गया ना। हाँ ये a माइनस बी इनटू ए प्लस बी, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तुम्हारा अंडर रूट में है, बराबर। हाँ और ये 2 है तो एक बाहर ले लेता हूँ, अभी लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में ले लूंगा बाहर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर है ना। तो अंडर रूट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा, ये क्या है प्लस में ना, हाँ तो एक बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 है ना तो एक बाहर ले लिया। यहाँ क्लियर है? तो ये क्या बचेगा, साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस। यहाँ क्लियर है? हाँ चलो ये लिखो, आ गया ना।
अभी देखो सिक्स्थ का थर्ड सॉल्व करना है नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, ये लाइन है आपका, ठीक है, तो इसका इक्वेशन दिया है 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट से यहाँ पे क्या किया है, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका कोऑर्डिनेट है -1, -3। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर x, y। ये इक्वेशन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल है, पूरा नाम डाल देता हूँ, इसको a लिख दो, इसको n लिख देता हूँ, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो n निकालना है तुम्हें, बहुत सिंपल है। तो देखो मैं पहले ट्रिक्स बताता हूँ तुम्हें। जब ऐसे दो लाइन परपेंडिकुलर होता है ना जी, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। देखो ये आपका m1 स्लोप होगा, इसका मान लो m2 स्लोप है। हाँ। तो जब when two lines में लिख देता हूँ यहाँ पे, when two lines are perpendicular then product of their slope is m1 into m2 is equal to -1 होता है। तो इसका स्लोप निकालना तो बहुत इजी है ना। हाँ। कैसे निकालेंगे, देखो 4y इधर रखो और इसको राइट में ले लो इसको, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3x + 12 बराबर है। अभी y इज इक्वल टू क्या मिला, -3/4 into x + 12/4। यहाँ क्लियर है? तो y इक्वल टू -3/4 into x, ये क्या है 3। यहाँ क्लियर है? तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं y इक्वल टू mx + c से, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। ठीक है ना? तो इसको कंपेयर करूंगा तो बताओ स्लोप क्या, ये x के साथ मैच कर रहे हैं, कांस्टेंट का वैल्यू c हो गया, स्लोप क्या हो गया -3/4। तो m1 आ गया ना -3/4, तो m2 आ जाएगा ना, इधर डालूंगा तो क्या मिलेगा बताओ, m2 into m1 का वैल्यू -3/4 इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो m2 इज इक्वल टू 4/3। यहाँ क्लियर है? तो बहुत सिंपल हो गया। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, अगर पॉइंट्स दिया है और स्लोप दिया है तो निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन y minus y1 is equal to a into x minus x1। तो y minus y1 कितना है, -3, m कितना है 4/3, x minus x1 कितना है -1। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, y ये हो गया माइनस माइनस प्लस, y + 3 ये कितना है 4/3 into x, ये क्या हो गया +1। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया बराबर है। इसको इधर ले लो, तो 3 into y + 3 is equal to 4x + 4, तो 3y + 9 is equal to 4x + 4, 3y is equal to 4x + 4 minus of 9, ये कितना हो गया 3y ना। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन हो गई। चाहे एक साइड करना है तो एक साइड कर लो ना, 4x - 3y - 5 = 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। चलो लिखो। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो 7th वाला क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ हिल at the foot of tower is 60 degree and angle of depression from the top of the tower of the foot of the hill is 30 degree। ठीक है, तो ये आपका हिल है, ये आपका टावर है, तो ऐसे कनेक्ट कर दो, दोनों लेवल में सेम होंगे ना। ये आपका हिल हो गया, ये क्या हो गया टावर। यहाँ क्लियर है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, ये टॉप ऑफ द हिल है,
ये क्या है, बॉटम है ना, बराबर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल, ये टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री। तो ये फुट है ना, हाँ किसका, टावर का। तो इसको ऐसे कनेक्ट किया है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है जी 60 डिग्री। डिप्रेशन होगा ना। नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, पॉज कर दिया, ठीक है। तो देखो बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन रहेगा तो ये ऐसे रहेगा ना, ये वाला, समझा। अच्छा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है कितना, 60 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री है, समझा। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द हिल, मतलब ये डिप्रेशन है, ये वाला एंगल, इसको ऐसे कनेक्ट करो, ठीक है। तो ये आपका 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा ना, समझा क्या। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, इसका हाइट कितना दिया है, 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, इसका हाइट निकालना है। यहाँ तक क्लियर है, कैलकुलेट कर देता हूँ। तो कैलकुलेट कर लो। तो हिल का हाइट मुझे नहीं पता ना कि कौन सा बड़ा है, तो मैं ऐसे एज्यूम कर लिया हूं, ठीक है। तो नाम डाल देता हूँ, फिर सॉल्व कर देता हूँ, आंसर आ जाएगा। तो ये मान लो ए है, ये डी है, ये सी है, डी है, ये ई है, बराबर है। तो देखो ये ट्रायंगल में ले लेता हूँ, ये बता मैं अलग अलग से भी बना लो तो इजी पड़ता है। 30 डिग्री है, ये ए है, ये बी है और ये ई है, बराबर ना। हाँ। तो ये आपका 50 है हाइट, तो ये आ जाएगा ना बेस x किससे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x, ये कितना है 50 अपॉन x, tan 30 कितना 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 50 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 50 इंटू रूट 3, ठीक है। तो अभी देखो ये वाला में इन ट्रायंगल, ठीक है, डी ए बी, ये कितना है 60 डिग्री, तो ये हाइट आ जाएगा ना। ये x तो पता चल गया अपने को कितना है 50 रूट 3 ना, ये समझा ना, ये यूज कर लिया, ये भी तो x ही है। दोनों ट्रायंगल में बेस सेम है ना जी, x कितना है 50 रूट 3, तो हाइट आ जाएगा ना। तो tan ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हाइट बेस कितना है 50 रूट 3 और tan 60 कितना होता है रूट 3, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो h आ जाएगा, तो 50 इंटू 3 150 मीटर हाइट ऑफ द हिल आ गया, ठीक है। तो मतलब इसको उल्टा बनाना है, ये हिल हो जाएगा, ये टावर हो जाएगा, समझा ना। आंसर तो कैसे भी आ जाएगा, चलो लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो सेकंड का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड का फर्स्ट में क्या बोलता है, शो दैट, क्या बोलता है, शो दैट, ये बीच में ऐसा नहीं होना था, शो दैट cos a minus sin of a plus 1 divided by cos of a plus sin of a minus 1 is equal to cosec a plus cot। ये अपने को सॉल्व करना, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, सही ना, आइडेंटिटी ही होगा, आइडेंटिटीज। तो इसको क्या करो, सिंपल साइन ए से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, कोसेक एंड कॉट चाहिए ना। तो क्या करूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन ए करो, लिख लो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ऑफ ए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा cos a डिवाइडेड बाय sin ऑफ a,
माइनस कॉस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ये क्या है कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ ए। यहाँ क्लियर है? तो पहले सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ये cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा ये cot ऑफ ए ना हाँ माइनस 1 प्लस इसको ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा cos ए Cos A। डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा cot ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस cosec ऑफ ए। यहाँ तक क्लियर है? समझे क्या? हाँ तो ये दोनों को साथ में लिखो और आइडेंटिटीज यूज करेंगे। आइडेंटिटीज क्या है जी? आइडेंटिटी क्या है? cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज है ना, तो इसको पास में लिख लो और आइडेंटिटीज यूज कर लो। समझा? तो उसको साथ में लिखो cot ऑफ ए प्लस cosec ए। ठीक है, तो इधर -1 बचेगा ना राइट साइड में। पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझेगा तेरे को। ये इसको खाली अरेंज किया हूँ, प्लस वाले को साथ में लिखा हूँ ये दोनों को और -1 को उधर राइट में ले लिया। याद क्लियर है? ठीक है ना? और इसको ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे अरेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नीचे में क्या है तुम्हारा cot ऑफ ए प्लस 1 माइनस cosec ए। याद क्लियर है? तो बहुत सिंपल है। ये जो 1 है ना 1 की जगह पे ये लिख दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा cot ऑफ ए प्लस cosec ए। ठीक है, माइनस 1 की जगह पे क्या लिखूं cot cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर है? डिवाइडेड बाय cot ऑफ ए प्लस 1 माइनस cosec ए। यहाँ तक क्लियर है? हाँ तो ये आइडेंटिटीज यूज कर लूंगा। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, तो यूज कर लो। ये हो जाएगा cot ऑफ ए प्लस cosec ऑफ ए। ये दोनों में से इतना कॉमन ले सकता हूँ, इसमें एक प्लस आएगा ना, हाँ तो मैं एक स्टेप गायब कर सकता हूँ। कर लिया, तो इधर कुछ नहीं है तो 1 है ना, इधर 1 बचेगा। ये समझा क्या? नहीं, चलो ठीक है, स्टेप लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं जी। यार क्लियर है ना? हाँ इसको मैं क्या लिखता हूँ cosec ए माइनस cot ए इंटू cosec ए प्लस cot ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? डिवाइडेड में क्या रहेगा cot ऑफ ए प्लस 1 माइनस cosec ए। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो ये वाला क्वांटिटीज और ये क्वांटिटीज सेम दिख रहा है, हाँ उसको कॉमन ले सकता हूँ, ले सकते हैं ना, वही लिख रहा था मैं। ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? देखो कॉमन ले लूंगा तो इसमें 1 बचेगा ना, कुछ नहीं तो 1 कर रहता है ना, हाँ तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो cosec ए प्लस cot ऑफ ए कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा 1 बचा और इधर माइनस था ना, तो फिर और एक माइनस ओपनिंग में दिखा। चलो पहले लिख देता हूँ, एक ही स्टेप गायब नहीं करता हूँ। ऐसा बचेगा अच्छा इसका। हाँ फिर समझा? और नीचे में क्या था cot ए प्लस, देखना है तो देख लो पीछे, देखो cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए। हाँ ठीक है, 1 माइनस cosec ए। यहाँ क्लियर है? हाँ तो ये ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा ना, समझा कि नहीं? तो लिख लो, ये हो जाएगा cosec ए प्लस cot ऑफ ए। ये बचेगा 1 माइनस cosec ए प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा cot ऑफ ए। नीचे में क्या बचा cot ऑफ ए प्लस 1 माइनस cosec ए। यहाँ तक क्लियर है? कुछ दिख रहा है सेम सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? है ना ये दोनों सेम दिख रहा है, हाँ तो कैंसिल कर दिया।
क्या बचा? बस इतना ही बचा। cosec A प्लस cot cot ऑफ A, तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। चलो लिख लो।